Hello dear student, today we start exercise 3.4 question number 3rd. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे YouTube चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. डियर स्टूडेंट, देखिए थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है एक्सरसाइज 3.4 का. cot x इक्वल्स टू आपको -√3 दिया है. इसके लिए आपने प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू फाइंड करनी है. डियर स्टूडेंट, हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे वो तीन फॉर्मूले पढ़े थे, साइन, कॉस और टेन. जबकि ये कॉट के फॉर्म में, तो कॉट को हम किस में बदल सकते हैं? टेन में. क्या होता है? कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/10 थीटा. तो मैं कॉट एक्स को क्या लिख सकता हूं? 1/10x इक्वल्स टू -√3. तो डियर स्टूडेंट, 10x कितना हो जाएगा? ये -√3 को मैं -√3/1 लिख सकता हूं. तो 1/10x जब इतना है तो 10x कितना हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल. तो इसका रेसिप्रोकल 10x हो गया. तो इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना, उल्टा करना पड़ेगा. तो -√3/1 का उल्टा कितना हो गया? -1/√3. क्लियर? देखिए क्या किया, cot x को 1/10x लिखा. ठीक है, 1/10x का उल्टा 10x हो गया. तो -√3/1 का भी उल्टा करना पड़ेगा, -1/√3. सिंपल, समझ में आ गया. 10x की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब है x लाइज इन, यानी अगर 10 की वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब है ये एंगल कहां लाई करेगा? ये एंगल या तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा. क्लियर? आ गई ना बात समझ बच्चों? ठीक है, हमने ये पढ़ा है ना, आपको बहुत डिटेल में मैंने समझाया है. ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, साइन में, सेकंड में जो है साइन और उसका उल्टा कॉस पॉजिटिव, थर्ड में 10 और 10 का उल्टा कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में आपका कॉस और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव. तो देखिए यहां पर साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होगा. अब यहां 10 नेगेटिव कह रहा है ना, तो 10 तो फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव कहां होगा? सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा कि नहीं होगा? तो बस ध्यान रखना, अगर 10x इतना आ रहा है इसका मतलब है ये x कहां लाई कर रहा है? सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. तो सबसे पहले देखिए ये नेगेटिव ऐसे ही रहा. 10 की वैल्यू 1/√3 कब होती है? डियर स्टूडेंट, 10 की वैल्यू 1/√3 कहां पर होती है? π/6 पर, 30 डिग्री पर होती है. होती है कि नहीं होती? ठीक है, अब देखिए, अब आपने आंसर निकालना है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में. बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे निकलता है? पाई माइनस थीटा करके निकलता है. तो देखिए क्या करोगे? 10x इक्वल्स टू 10, क्योंकि माइनस है ना तो सेकंड क्वाड्रेंट में निकालूंगा. सेकंड क्वाड्रेंट में निकालूंगा तो माइनस हट जाएगा. तो अब क्या आ जाएगा? पाई माइनस इतना, π/6. और दूसरा 10x इक्वल्स टू कितना? कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे निकलेगा? 2π माइनस करके. बताया था ना, आगे बढ़ना है तो 2π प्लस, पीछे बढ़ना है तो 2π माइनस. तो क्या आ जाएगा? 10x इक्वल्स टू 10, 2π माइनस कितना? π/6. क्लियर? ये बहुत अच्छे से समझाइए मैंने. ठीक है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट है तो 180 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो 360 माइनस थीटा, और थीटा ये रहेगा. अब दोनों आप सेकंड और थर्ड में निकाल रहे हो तो बाहर से माइनस हट जाएगा, क्योंकि ये आपको शो कर रहा है कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो आपको नेगेटिव साइन दिखाने की जरूरत नहीं है. 10 से 10 गया, x इक्वल्स टू कितना? 6π माइनस π, कितना आ गया? 5π/6. दूसरा देखो 10 से 10 कैंसिल, x इक्वल्स टू 6 2 12π, 12π माइनस π कितना? 11π/6. तो डियर स्टूडेंट देखो ये आपकी क्या हो गई? प्रिंसिपल वैल्यू हो गई. ये कैसी वैल्यू हो गई? प्रिंसिपल वैल्यू हो गई. ठीक है, यहां पर देखिए नाउ जनरल वैल्यू. जनरल वैल्यू हमें पता है इफ 10x इक्वल्स टू 10y, इफ 10x इक्वल्स टू 10y, अगर 10x इक्वल्स टू 10y होता है तो उस केस पर जो x इक्वल्स टू होता है वो nπ प्लस y होगा. क्लियर? जो x इक्वल्स टू होगा वो क्या कितना होगा? nπ प्लस y. क्लियर? यही होता है ना. तो यहां पर जो जनरल वैल्यू हो जाएगी x इक्वल्स टू nπ प्लस y की क्या वैल्यू रहेगी? जो इनमें से छोटा है. इनमें से छोटा कौन है? 5π/6. तो ये कितना आ गया?
5π/6। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में? बस ये प्रिंसिपल वैल्यू और ये जनरल वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। और फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए cosec x इक्वल्स टू -2। डियर स्टूडेंट देखिए, हमें ये cosec दे रखा है। हमने तो तीन ही फॉर्मूले पढ़े हैं प्रिंसिपल और जनरल के लिए। क्या जनरल वैल्यू के लिए हमने तीन ही फॉर्मूले पढ़े, sin x sin y, cos x cos y, cos x cos y और आपका tan x tan y। तो ये तो cosec x है। क्लियर? तो हमने cosec को किस में बदलना पड़ेगा, sin में, क्योंकि cosec को हम sin में इजीली बदल सकते हैं। कैसे? cosec थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा। तो cosec x को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/sin x इक्वल्स टू -2। इस -2 को मैं -2/1 लिख सकता हूं। तो 1/sin x का उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा, sin x। तो इधर भी -2/1 का उल्टा करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, -1/2। क्लियर? cosec x अगर -2 है तो sin x -1/2 हो जाएगा। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? अब देखिए ध्यान से, अब यहां पर ध्यान से समझिए, x लाइज इन, तो x कहां लाई करेगा, क्योंकि sin की वैल्यू नेगेटिव है। तो अब देखो बच्चों ध्यान से, a s t c, साइन एक यहां पॉजिटिव होता है, यहां पॉजिटिव होता है। थर्ड और फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है नहीं। तो ये साइन अगर नेगेटिव है तो x कहां लाई करेगा, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कहां लाई करेगा, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट लाई करेगा ना बच्चों। क्लियर? अब देखिए, अब ध्यान से समझिए। तो sin x इक्वल्स टू, सबसे पहले बताइए sin की वैल्यू 1/2 कब होती है, माइनस अभी ऐसे ही रहने दे। sin की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 डिग्री पे, तो π/6 हो गया। क्लियर? अब देखिए, क्योंकि sin लाई कर रहा है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसे निकलती है, पाई प्लस थीटा करके, और फोर्थ में कैसे निकलती है, 2π माइनस थीटा करके। तो देखिए sin x मैंने बहुत डिटेल में समझाया है आपको, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे निकलती है, पाई प्लस 180 प्लस थीटा, ये 0, ये 90, ये 180 और ये 270 और फिर ये 360। तो ये होता है ना, देखो 180, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 होता है, तो 180 प्लस थीटा करते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में निकालेंगे तो माइनस हट जाएगा, पाई प्लस π/6 करेंगे। दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालेंगे तो माइनस हट जाएगा, ठीक है, फिर 2π माइनस थीटा क्या होगा, ये जो आ रहा है π/6। क्लियर? अब देखिए साइन से साइन कैंसिल, x इक्वल्स टू 6π प्लस π 7π/6। और दूसरा साइन साइन देखो कैंसिल नहीं होते, अगर ये साइन साइन सेम है तो इनके एंगल भी सेम होंगे, ठीक है। तो 6 2 12, 12π माइनस π 11π, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, 11π/6। ये क्या हो गई बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू। ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू। तो जनरल वैल्यू क्या होता है, ये आपने पढ़ा है। जनरल वैल्यू, इफ sin x इक्वल्स टू sin y, देन x इक्वल्स टू n π प्लस -1 की होल पावर n इंटू y। तो बाकी सब वैसे ही रहेगा, प्लस -1 की होल पावर n इंटू y। y कितना होगा, जो इनमें से छोटा है, कौन है, 7π/6। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 7π/6। क्लियर डियर स्टूडेंट? तो यही आपका इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। और फिफ्थ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए cos 4x इक्वल्स टू cos 2x ये दिया है, cos 4x बराबर cos 2x दिया है। आपने जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है इसका। क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन। तो देखिए इफ cos x इक्वल्स टू cos y, इसी फॉर्म में है ना, x की जगह में है 4x और y की जगह में है 2x, इसी फॉर्म में है cos x इक्वल्स टू cos y। अगर cos x बराबर होता है cos y के, देन x इक्वल्स टू होता है 2nπ प्लस माइनस y। क्लियर? तो x की वैल्यू क्या होती है, 2nπ प्लस माइनस y। जनरल सॉल्यूशन यही होता है ना।
तो देखिए बच्चों, यहां x का काम कर रहा है 4x और यहां y का काम कर रहा है 2x। आ गई ना बात में, ये x का काम कर रहा है और ये y का काम। लिख सकते हैं यहां पुट x इक्वल्स टू 4x, y इक्वल्स टू 2x। ये खाली समझाने के लिए, इसको पेपर में दिखाना जरूरी नहीं है, बस समझ जाइए cos x इक्वल्स टू cos y है, तो यहां x का काम कर रहा है 4x और y का काम कर रहा है 2x। तो इस फॉर्मूले में जो जनरल सॉल्यूशन होता है, यही होता है ना बच्चों जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y। अब x की वैल्यू कितनी है 4x, तो यहां पर 4x आ गया। y की वैल्यू कितनी है 2x, तो यहां पर 2x आ गया। तो ये देखिए, अब ये दो तरीके का हो गया ना, प्लस भी हो गया माइनस भी हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस 2x, और दूसरा हम लिख सकते हैं 4x इक्वल्स टू 2n पाई माइनस 2x। लिख सकते हैं ना, ये प्लस 2x भी है और ये माइनस 2x भी हो सकता है। दो अलग अलग लिख दिए हमने, प्लस माइनस दोनों का साइन है, तो ये प्लस 2x इधर ले लिया, प्लस 2x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2x। तो 4x माइनस 2x इक्वल्स टू 2n पाई। यहां देखिए ये माइनस 2x इधर आके प्लस 2x हो गया, 4x प्लस 2x इक्वल्स टू 2n पाई। देखिए बच्चों, 4x में से 2x माइनस करा, 2x इक्वल्स टू 2n पाई, तो 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल्स टू कितना आ गया n पाई। यहां देखिए 4x प्लस 2x 6x इक्वल्स टू 2n पाई। देखिए ये x के साथ 6 मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर जाएगा डिवाइड में, 2n पाई अपॉन 6, तो 2 3 जा 6, यानी कितना आ गया n पाई अपॉन 3। तो जनरल वैल्यूज यानी जनरल सॉल्यूशन आपका ये निकल के आ गया। अब देखिए बच्चों ध्यान से, इसके बाद हमने इसमें क्या समझना है, हम एक बार चेक कर लेते हैं, यही आपका आंसर आना चाहिए। मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं इसमें, क्लियर। ये हमारी जनरल सॉल्यूशन हो गई। हमने इनमें क्या समझना है, जिस फॉर्म में ये दे रखे हैं दोनों जगह सेम चीज होनी चाहिए। आ गई ना बात में, दोनों जगह क्या होनी चाहिए, सेम चीज होनी चाहिए, क्लियर, ठीक है। अगर दोनों जगह सेम चीज होगी तभी आप cos x इक्वल्स टू cos y, sin x इक्वल्स टू sin y, tan x इक्वल्स टू tan y वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इसमें तो ऑलरेडी cos x इक्वल्स टू cos y था, तो ये LHS वाला 4x हो गया, RHS वाला आपका 2x आपका y हो गया, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, ठीक है। तो फॉर्मूले में हमने रख दिया, सॉल्व कर दिया, तो यही आपका इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0। इसके लिए भी हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, लेकिन इसमें इक्वेशन cos x इक्वल्स टू y, cos y के फॉर्म में नहीं है, और सबसे बड़ी बात cos x इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में भी नहीं है। बच्चों यहाँ पर cos x सिंगल टर्म नहीं है ना, क्लियर। तो हम इसको कैसे सॉल्व करें, क्या cos 3x प्लस cos x को cos 4x लिख सकते हैं, नहीं, ऐसी गलती मत करना। 3x और x नहीं जुड़ते हैं ऐसे, ठीक हो गया ना, ध्यान रखना। अब देखिए बच्चों ध्यान से, हम क्या करें, इन दोनों के बीच हम क्या कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं जिससे आपको डायरेक्ट ये मिल जाए। क्या कोई फॉर्मूला इन दोनों के बीच या किसी के भी बीच लग सकता है जिससे आपको एक कॉमन टर्म मिल जाए, कुछ ना कुछ इसमें से कॉमन आ जाए। तो सबसे पहले इन शुरू के ही दो टर्म को देखो, क्या इनके बीच में कोई फॉर्मूला लगा के ये मिल सकता है, बिल्कुल, cos a प्लस cos b। cos a प्लस cos b फॉर्मूला क्या होता है, cos बड़ा जिद्दी होता है, स्वार्थी इंसान होता है, तो अगर उसको प्रॉफिट हो रहा होता है तो वो दोनों जगह खुद खड़ा हो जाता है। क्या फॉर्मूला बन जाता है, 2 cos a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस बी अपॉन 2। तो लगा दीजिए फॉर्मूला इसमें, 2 cos a प्लस बी 3x प्लस x अपॉन 2 cos a माइनस बी यानी 3x माइनस x अपॉन 2 माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0। ये स्टूडेंट देखिए, 2 cos 3x प्लस x 4x, 4x को 2 से डिवाइड करो कितना आ गया 2x, क्लियर। cos 3x माइनस x कितना 2x, 2x को 2 से डिवाइड करो कितना आ गया x, माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0। इस पूरे में से देखिए cos 2x क्या आ रहा है, कॉमन, cos 2x कॉमन आ रहा है, कितना बचा 2, ये cos x बचा, माइनस ये cos 2x कॉमन आ गया 1 बचा, इक्वल्स टू
0। क्लियर। अब देखिए बच्चों ध्यान से, तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब है cos 2x भी 0 के बराबर हो सकता है और 2 cos x -1 भी 0 के बराबर हो सकता है। यही तो मतलब है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब ये भी 0 के बराबर हो सकता है और ये भी 0 के बराबर हो सकता है। आपको पता है बच्चों, इसके लिए देखो, इफ cos x इक्वल्स टू 0, अगर cos x 0 के बराबर होता है, देन जो जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना, जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। क्लियर। यही होता है ना जनरल सॉल्यूशन। अगर cos x 0 के बराबर होता है तो जो जनरल सॉल्यूशन x इक्वल्स टू होगा वो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। तो इसमें वही लग जाएगा, बस x की जगह में हम क्या रखेंगे 2x, क्योंकि यहाँ cos 2x है, यहाँ केवल cos x होता था, तो यहाँ x की जगह में 2x आ जाएगा ना। तो x की जगह में आप 2x रख दोगे तो 2x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। जनरल वैल्यू का मतलब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये x 2 के साथ मल्टीप्लाई में है तो 2 इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 अपॉन इंटू पाई बाई 4। अब 4 कैसे हुआ समझ में आया, ऑलरेडी अपॉन में 2 है, ये 2 भी अपॉन में चला गया, 2 2 2 जा 4, तो अपॉन में 4 आ जाएगा। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया जब cos 2x 0 के बराबर होगा। क्लियर। और ये भी तो है ना कंडीशन, तो देखिए इसको सॉल्व करो, 2 cos x, ये माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, cos x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो cos x इक्वल्स टू 1/2। बताइए बच्चों cos x की वैल्यू 1/2 कब होती है, 1/2 होती है 60 डिग्री पर, यानी पाई बाई 3 पर होती है ना। तो देखिए इफ cos x इक्वल्स टू cos y, देन x इक्वल्स टू कितना होता है जनरल सॉल्यूशन, 2n पाई प्लस माइनस y, यही होता है ना। तो बस x की जगह में x ही है, 2n पाई प्लस माइनस y की जगह में पाई बाई 3 है, तो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, तो यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई डाउट। देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चनों को, जब भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टर्म दिए हो तो आप ये समझिए कि किन्हीं उन पूरे टर्म में से कुछ टर्म कॉमन बनाना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो इसमें cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लग रहा था जिससे cos 2x कॉमन आ रहा था, तो cos 2x भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। इसको सॉल्व किया तो जनरल फॉर्मूला ये होता है, आ गया हमारा वैल्यू, और इसको सॉल्व किया तो जनरल वैल्यू इसकी भी आ गई। बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट हम बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की ओर, और 7th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, sin 2x प्लस cos x इक्वल्स टू 0। अब ये भी अलग है, ये भी अलग है, ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, पहले इनको सेम भी तो करना पड़ेगा ना, या कुछ चीज कॉमन निकालनी पड़ेगी ना इनमें से। ठीक है, तो देखो sin 2x का फॉर्मूला लग रहा है, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x होता है कि नहीं, लगा सकते हैं तो लगा दीजिए। sin 2x की जगह में 2 sin x cos x प्लस cos x इक्वल्स टू 0, पूरे में से cos x कॉमन आ गया, कितना बचा 2 sin x प्लस ये cos x कॉमन आ गया, बचा 1। देखो cos x कॉमन आ गया, 2 sin x बचा, प्लस cos x कॉमन आ गया, 1 बचा। अब देखो दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब है cos x भी 0 के बराबर हो गया और 2 sin x प्लस 1 भी 0 के बराबर हो गया। अब देखिए बच्चों आपको पता है इफ cos x इक्वल्स टू 0, देन जो जनरल सॉल्यूशन x इक्वल्स टू होता है 2n प्लस 1 इंटू कितना पाई बाई 2, तो बस यही पहले का क्या आएगा, आंसर आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, बिल्कुल यही इसका आंसर रहेगा। बच्चों वही तो है ना, cos x इक्वल्स टू 0, x की जगह में x ही है, ठीक है, और ये होता है तो यही तो फॉर्मूला होता है, बस फॉर्मूला ही आपका आंसर हो गया। दूसरा देखिए, इसको सॉल्व करिए, ये प्लस 1 को उधर ले गए, माइनस 1 sin x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू इधर जाके डिवाइड में। तो अब देखिए सबसे पहले ये बताइए sin x की वैल्यू 1/2 कब होती है बच्चों, पाई बाई 6 30 डिग्री पर होती है कि नहीं होती है, तो पाई बाई 6 लिख दिया, क्योंकि ये नेगेटिव है तभी कैंसिल होंगे जब ये नेगेटिव का साइन हटेगा। अब साइन की वैल्यू नेगेटिव कहां होती है, एक थर्ड क्वाड्रेंट में होती है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि जनरल वैल्यू के लिए हम छोटी वैल्यू को देखते हैं ना, तो
थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में से छोटी वैल्यू हमें कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगी? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम इसको कौन से क्वाड्रेंट में इवैल्यूएट करेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसे इवैल्यूएट होती है? तो ये साइन ऐसे ही रहा। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे इवैल्यूएट होती है? 180 प्लस थीटा। तो पाई प्लस थीटा कितना? पाई बाई 6। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। माइनस साइन हट गया। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आपने साइन की वैल्यू इवैल्यूएट कर दी। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। क्लियर? ठीक हो गया ना? इन थर्ड क्वाड्रेंट, यहां पर लिख दिया इन थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए अब आपको यहां पर मिल जाएगा साइन एक्स इक्वल टू साइन 6 पाई प्लस पाई 7 पाई अपॉन 6। तो डियर स्टूडेंट वी नो इफ sin x equals to sin y that implies that x equals to n pi plus minus 1 की होल पावर n into y। तो यहां पर x की जगह में x ही रहा, ठीक है, n पाई ऐसे ही रहा, प्लस ऐसे ही रहा, माइनस 1 की होल पावर n ऐसे ही रहा, y की जगह में क्या आ गया? 7 पाई बाई 6 आ गया। तो यही आपका क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा। तो जनरल सॉल्यूशन दो आ गई ना बात समझ में? क्लियर है स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।